तेज बोलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं पुष्पलता आज आप लोगों को सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसकी गणना करना कठिन होता है। संपूर्ण पृथ्वी छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा लगता है मानो हमारा आकाश हीरे का चादर ओढ़ लिया हो। इसमें कुछ टिमटिमाते तारे प्रतीत होते हैं तो कुछ चंद्रमा जैसा चमकते हैं। आइए अब हम फेजेस ऑफ मून के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन चमकीली वस्तुओं को साथ साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। तो आइए आज हम लोग चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैं आप लोगों को आज कुछ फिगर बना देती हूँ और उसके बाद पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप पूर्ण चंद्रमा को, ये हमारा रहा पूर्ण चंद्रमा। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग महीने में एक बार ही देख सकते हैं। इसे पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन को पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के दिन ही हमारा चंद्रमा एकदम गोल होता है, यानी कि यहाँ से करते करते 15 दिन में गोल। फिर जब हमारा पूर्णिमा गोल हो जाता है तो 15 दिन तक देखिए करते करते यहाँ तक आते हमको यह चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है, यानी 15 दिन के बाद हम पूर्ण चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। यहाँ पर 15 दिन के बाद पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा के दिन से घटते घटते 15 दिन तक ये चंद्रमा को हम नहीं देख सकते हैं। इसे को अमावस्या कहते हैं। खगोलीय पिंड, आइए अब हम कुछ खगोलीय पिंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आकाश में चमकती है उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, एक खगोलीय कुछ गर्म होते हैं, उनके पास अपनी ऊष्मा होती है, इनके पास अपना प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, यानी सूर्य क्या है? तारा है। बच्चों, आप रात में चंद्रमा और तारे देखते हैं, जैसे ही दिन होता है यह दृश्य खत्म हो जाता है और सूर्य ही दिखाई देता है। तो क्या आप यह सोचा है कि आसमान से तारे और चंद्रमा कहाँ चले जाते हैं? इसका कारण है कि सूर्य की रोशनी तेज होती है,
जिसके कारण वो तारे और अनगिनत तारे और चंद्रमा नहीं दिखाई देते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में तारे और चंद्रमा है ही नहीं। कभी आपने रात्रि के समय तारे के विभिन्न समूहों को देखे होंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तारों से बने विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। उन्हीं आकृतियों में से एक है सप्तर्षि मंडल। आइए अब हम लोग सप्तर्षि मंडल। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उन्हीं में से एक है हमारा ये सप्तर्षि मंडल। अर्सा मेजर या विगवियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। प्राचीन समय में समुद्री यात्राओं के दौरान ताराओं की स्थिति देखकर ही दिशाओं को ज्ञात किया जाता है, क्योंकि उस समय हमारे पास कंपास या उपकरण नहीं था। फोटो बनाना। आइए अब हम लोग सप्तर्षि मंडल के कुछ फिगर को बनाते हैं। और उत्तर दिशा में हमारे सप्तर्षि मंडल से ही हमको ध्रुव तारा का पता चलता है। ये हमारा रहा ध्रुव तारा जो हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। और ये है हमारा संकेतक। ये हमारा क्या है? संकेतक तारा। ये हमारा पूर्व, ये हमारा पश्चिम, और यहाँ से सप्तर्षि से ही संकेतक तारा द्वारा हम उत्तर दिशा यानी ध्रुव तारा का पता लगाते हैं। सप्तर्षि द्वारा ही हम ध्रुव तारा की, ये हमारा है आँख, यानी हम यहाँ से देख रहे हैं। तब आइए अब हम सप्तऋषि और ध्रुव तारा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सप्तर्षि और ध्रुव तारा की अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे तभी ना पता चलेगा कि सप्तर्षि और ध्रुव तारा क्या है। तो आइए सप्तर्षि के बारे में कुछ जानें। रात में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई देती है। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। एक नक्षत्र मंडल है सप्तर्षि। यही हमारा हुआ, जैसे मिला देते हैं इसको, तो देखिए ये 7 हुआ ना, सप्तर्षि। यही हमारा सप्तर्षि मंडल है। प्राचीन समय के लोग दिशा का निर्धारण तारों के सहायता से करते थे, क्योंकि उस समय हमारा कंपास नहीं था, ना कोई ये उपकरण था। अब तो हमारे पास घड़ी है, कंपास है, बहुत सारे उपकरण हैं जिससे हम अपना समय या स्थिति का पता लगा लेते हैं। अब आइए हम पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, पोल स्टार के बारे में जानते हैं। हमने सप्तर्षि के बारे में जाना और सप्तर्षि की सहायता से ही हमें ध्रुव तारा का पता चलता है। तो अब आइए हम पोल स्टार के बारे में जानते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। देखिए ये हमारा ध्रुव तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। ध्रुव तारा सदैव एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, यानी इसका दिशा नहीं बदलता है। हम सप्तर्षि मंडल की सहायता से ही ध्रुव तारा की स्थिति जान सकते हैं।
यानी हम इसी के सहायता से संकेतक तारा द्वारा हम ये ध्रुव तारा का स्थिति जान सकते हैं कि हमारा ध्रुव तारा है क्या। अब हम लोग प्लैनेट यानी पिंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर प्लैनेट है क्या, पिंड है क्या। अब आइए हम लोग पिंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। जिस पिंड के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, नहीं ऊष्मा होता है, वे पिंड तारों का चक्कर लगाते हैं। इस खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे पिंड कौन है जिस पर हम निवास करते हैं। तो सब कोई जानता है कि ऐसा पिंड वे है पृथ्वी, जहाँ पर जीवन मानव सुलभ से रहता है। यहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे आदि पाया जाता है। यानी हमारी पृथ्वी ही ऐसा पिंड है जिस पर हम रहते हैं। तो क्या पृथ्वी ग्रह है? तो हाँ, हमारी पृथ्वी ग्रह है। तो हम पता करते हैं कि किस कारण से हमारी पृथ्वी ग्रह है। तो अब हम पता करते हैं कि किस कारण से हमारी पृथ्वी ग्रह है। आखिर जानना पड़ेगा ना कि पृथ्वी ग्रह है तो कैसे है। तो पृथ्वी अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है, पृथ्वी अपना ऊष्मा भी सूर्य से प्राप्त करती है। ऊष्मा भी पृथ्वी सूर्य से ही प्राप्त करती है। चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखती है। पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है, इसी कारण पृथ्वी ग्रह है, क्योंकि वह तारा से ऊष्मा प्राप्त करती है। हमने देखा था कि पढ़ा पहले कि जिस पिंड किसे कहते हैं, तो जिसके पास अपना प्रकाश ना हो, ऊष्मा ना हो, जो तारा से चक्कर लगाता हो, तो उसे हम पिंड कहते हैं। तो पृथ्वी भी तो हमारे सूर्य से प्रकाश लेती है, ऊष्मा प्राप्त करती है, इस कारण से हमारी पृथ्वी ग्रह हुई। अब हम चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी की सहचर है। चंद्रमा पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी चंद्रमा हमारा क्या है? उपग्रह, जो ग्रहों का चारों ओर चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी हमारी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह। आइए अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। हम इस अध्याय में चंद्रमा के विभिन्न आकार तथा उन आकारों से संबंधित घटनाओं जैसे पूर्णिमा तथा अमावस्या के बारे में जाना। इसके बाद हम सूर्य, चंद्रमा, रात के समय आकाश में चमकने वाले विभिन्न खगोलीय पिंडों को जाना। और हमने यह भी जाना कि तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ, जिसको नक्षत्र मंडल कहते हैं, नक्षत्र मंडलों में भी एक विशेष मंडल सप्तऋषि मंडल को जाना। जिन पिंडों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है वे ग्रह कहलाते हैं। हमने यह भी जाना कि पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का सहचर है और प्राकृतिक उपग्रह भी। तो हम लोगों ने इस पाठ में ये बातें जाना। आइए अब हम लोग कुछ मूल्यांकन प्रश्न करते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा। ये तो जरूरी है ना। सूर्य क्या है? तो सूर्य तारा है।
क्या है? पृथ्वी ग्रह है। ग्रह अपना प्रकाश किससे प्राप्त करता है? तो हमने पढ़ा कि ग्रह अपना प्रकाश तारा से प्राप्त करता है। अब हम लोग एक और मूल्यांकन प्रश्न करते हैं कि ध्रुव तारा किस दिशा में रहता है? यानी उत्तर दिशा में। ये रहा हमारा मूल्यांकन प्रश्न। अब मैं आप लोगों को गृह कार्य दे रही हूँ जिसे बनाना है। यानी होम असाइनमेंट। ये रहा आपका गृह कार्य जिसे घर पर बनाना है। थैंक यू।